ओम शांति। आज 6 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों से बहुत रमणीक बातें की हैं, बहुत प्यार दिया बच्चों को, बहुत रमणीकता से रूहान की कि आप बच्चे बहुत ऊंची यात्रा पे जा रहे हो। इस ऊंची यात्रा पर आपको डबल इंजन मिली हैं। 2 बाप हैं तो 2 माँ भी हैं आपके। इसी समय आपको माता पिता का प्यार मिलता है। माता पिता बच्चों को योग्य बनाते हैं। हिज होलीनेस, हर होलीनेस, ये टाइटल यहाँ नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। आत्मा भले पावन बन रही है, याद से ही आत्मा पावन बनती है। बाबा ने कहा इसी समय तुम बच्चे गुप्त पुरुषार्थ करते हो। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पहले स्वयं पवित्र बनना है। तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। अगर आप याद में रहते हो तो ये भी अहो सौभाग्य है। जितना बाबा बच्चों को याद करते हैं, बच्चों का भी फर्ज है बाबा को याद करना, उनकी याद में रहना, याद दिलाना। स्वदर्शन चक्रधारी और त्रिकालदर्शी आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। ये स्वदर्शन चक्र है, जिस चक्र को घुमाने से आप व्यर्थ की बातों से बच जाते हो। ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। आप सबको अशोक वाटिका में ले जाने की तैयारी करते हो। ये शोक वाटिका है, सब दुखी और अशांत हैं। बाबा आए ही हैं सुख धाम में ले जाने के लिए। बाबा ने कहा ये तो कहानी है दिए और तूफान की। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पे जा रहे हो। तुम ब्राह्मण बहुत ऊंची यात्रा पे जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी हैं। 2 बेहद के बाप हैं, 2 माँ भी हैं। 2 माँ हैं ब्रह्मा और जगत अम्बा। 2 पिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। क्वेश्चन है संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? संगम पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भले पवित्र बन रही है लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। इस समय अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो। गीता ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते। ये तो बच्चे समझ गए बेहद के 2 बाप हैं तो माँ भी जरूर 2 होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते तो तुम्हें जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पे जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसा होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से घोर सोचरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। तुम्हें फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी बच्चों को बैठ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उनके बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उनको समझाना चाहिए। जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ के समझाएं तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। जो स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में हैं, तो बाबा ने कहा वो अगर समझाएं बच्चों को तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाबा ने तुम्हें त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, तुम्हें फिर औरों को आप समान बनाना है।
औरों को समझाना है अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है और सहज राजयोग स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो मनुष्य आकर समझे कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर में कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। जो सृष्टि चक्र है उस पर दिखाते हुए समझाना है, कैसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, अब संगम युग, ऐसे अच्छी रीति समझाया जाए ताकि मनुष्यों की बुद्धि के कपाट खुल जाएं। ये चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ हम तुम्हें त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण इस चक्र को जानते हो तब भी चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वो जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाबा है ज्ञान सागर, वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वो कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कहा कह दिया, बस सबने मान लिया। जैसे कोई ने आदिदेव को महावीर कहा तो वो नाम चला आता है। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वो चला आता है। अब बाबा बैठ समझाते, तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते, देवताओं की पूजा करते हो परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए, जरूर वो समझदार थे तभी तो पूज्य बने। देवी देवताएं जरूर समझदार थे तभी तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो, बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह रावण की जेल सब शोक वाटिका में है। रावण अर्थात 5 विकारों की जेल सब शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते कि शांति कैसे हो, जरूर अशांति दुख है, गोया सब शोक वाटिका में है। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाते। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को, ये तो संगम युग है। तुम्हें कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। इस समय कोई भी आपको संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बी के अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए। भले आत्मा यहाँ पवित्र बनती है परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए, अब तुम पुरुषार्थी हो। बाबा कहते श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। भले आत्मा पवित्र बनती है परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वो समझते आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा बैठ समझाते, तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुम्हें नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए, तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण करके पार्ट बजा रहे हो। सृष्टि चक्र के चित्र पर समझाना है, क्या मूल वतन से यहाँ आकर शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजा रहे हो। अभी अंत में सबको वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अब जो पुरुषार्थ करेगा वो ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सब नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफ़र होते जाएंगे। ये भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अब इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, जो शरीर छोड़ते हैं उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो विकारों पर जीत पा लेते हैं, विजयी आत्मा बन जाते हैं, ज़रूर अच्छे घराने में जन्म होता है। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उन्हें खुशी भी ज़्यादा होती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हें नशा रहता है।
तुम्हारे सिवाय सब अंधकार में हैं। गंगा स्नान आदि करने से कोई के पाप नहीं धुल सकते। योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप है। तभी तो गाते हैं, हे पतित पावनाओ, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। बाबा कहते कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं, परंतु समझाने की बहुत हिम्मत चाहिए। जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। तुम्हें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुम्हें ज्ञान नहीं रहेगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। इन गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई भी नहीं जानते। कहने मात्र सब कह देते हैं ईश्वर की सब संतान है, लेकिन प्रैक्टिकल में अब आप बने हो। अच्छा, बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। याद रखेंगे अहो सौभाग्य को। याद प्यार से पहले हम रात्रि क्लास सुनेंगे। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। ये रात्रि मुलाकात बाबा की 8/4/1968 की है। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उनकी मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। कहेंगे युक्ति से काम करो कि फिर शुभ कार्य में लगा देना। कहीं लेना ही पड़ता है तो उसको स्वयं प्रति नहीं, लेकिन कहीं पर भी सेवा में लगा देना। यहाँ सब बाप को पुकारते हैं, आक्रम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी ले जाए। भगवान है ही एक। ऐसे नहीं कि सब में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना संगम पर होता है। अब तुम ऐसी सी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अब तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया है हमें पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है, मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। देवताओं की महिमा है ना। देवताएं रहते सतयुग में, अब है कलयुग। बाबा भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। बाबा भी संगम पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते। देवताएं हैं सबसे उत्तम, तभी तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई, अब तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़े ही हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। इसे बाबा से दृढ़ संकल्प करना है। आप हमें विश्व का मालिक बनाते तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। फिर दूसरा रात्रि क्लास है जो 9/4/1968 का है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति कैसे हो, उनको बताना चाहिए। देखो सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, था ही राम राज्य। तब विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हो गई, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूज़ियम का भपका देख बहुत आएंगे। म्यूज़ियम में अच्छे चित्र होते हैं, चित्रों पर समझाया जाता है। बाबा ने कहा इससे बहुत सेवा होती है। अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखा ना सके। ये भी लिखना है सिवाय परम पिता के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग नहीं सिखा सकता। सिवाय परम पिता के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग नहीं सिखा सकता। सबका सद्गति दाता एक है, ये क्लियर लिख देना चाहिए जो भले मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे, योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखा नहीं सकते। महिमा है ही एक की।
विश्व में शांति स्थापन करना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे से विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं ये भी वंडर है। वहाँ आयु भी बढ़ी रहती है। समय पर आप ही शरीर बदली कर देते, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ पर बहुत आसानी से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है, इस तरह से कि जैसे हम एक ड्रेस उतार दूसरी पहन लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। कभी बिजनेसमैन की आत्मा, कभी आर्टिस्ट की आत्मा, ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक, देखो कभी धोबी बन जाता है, कभी विश्व रचयिता बन जाता है, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा भी कभी धोबी बन जाता है, कभी विश्व का रचयिता बन जाता है, और कभी विश्व सेवाधारी। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। रमणीक बातों को याद करके सदा प्रसन्नता में रहें, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनकी हर नस में अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चा सेवाधारी वो जिनकी हर नस में संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अव्यक्त इशारा। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि ये हुआ या नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का ध्यान रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने और समाने की प्रतिज्ञा करो। पुरुषार्थ में जो भी नुकसानकारक बातें हैं उन्हें समेटने समाने की प्रतिज्ञा करो, फिर उसको भी चेक करो। आज याद करेंगे, मैं सदा हर्षित खुश नसीब आत्मा हूं। अपने भाग्य को देखकर खुशी का अनुभव करें, हर्षित हो जाएं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है। चिंतन करें, मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। मैं भाग्यवान हूं जो भगवान मुझसे प्यार करता है। बाबा का प्यार संगम युग पर उपहार है। बाबा की किरणों को अपने में आता देखें। मैं सदा हर्षित खुश नसीब आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। आज बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा नया गीत रिलीज हुआ है। सभी भाई बहनें ज़रूर सुने। आपकी स्क्रीन पर जो बॉक्स है इसे टच करें और गीत को सुने।